एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि एपिडेमिक होता क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो एपिडेमिक जब पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग एपिडेमियोलॉजी को भी डिफाइन कर देंगे। देखिए क्या होता है एपिडेमिक, आपका क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो डिजीज है, एक रीजन ऑफ कंसिडरेशन हम कंसीडर कर लेंगे। तो एपिडेमिक क्या होता है, कोई डिजीज है जो आपके पीपल्स में को इफेक्ट कर रहा है, एक कम्युनिटी या रीजन में। मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पर कोई डिजीज फैली हुई है और वो उस पॉपुलेशन को, आपके वहां पर रहने वाले लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो वो डिजीज क्या कहलाएगी, एपिडेमिक कहलाएगी, जो कि एक रीजन में रहने वाले लोगों को इफेक्ट कर रहा है। पेंडेमिक क्या होता है, दो चार चीजें हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं पहले। एपिडेमिक क्या होता है, एक रीजन ऑफ कंसिडरेशन में जितने लोग रह रहे हैं वहां के लोगों को डिजीज जो है वो इफेक्ट कर रही है, तो वो क्या स्टडी किया जाएगा, एपिडेमिक में स्टडी किया जाएगा। पेंडेमिक क्या होता है, अगर कोई डिजीज ऐसी है जो कंट्री लेवल पर या होल वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है, वो क्या हो जाएगी, पेंडेमिक हो जाएगी। जैसे पहले आपका क्या था, पेंडेमिक इस टाइम जो है वो कोविड-19 है, पूरी दुनिया में सबको इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने क्या दे दिया, नाम पेंडेमिक दे दिया, क्योंकि वो ओवरऑल वर्ड पूरे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, पीपल्स को इफेक्ट कर रहा है। पेंडेमिक इज अ एपिडेमिक स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, डिजीज है, ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है, होल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या कहलाएगी, पेंडेमिक कहलाएगी। WHO उसको डिफाइन करता है कि पेंडेमिक वो है कि जो पूरी कंट्री में लोगों को इफेक्ट कर रहा है, डिजीज जो है वो इफेक्ट कर रही है, तो वो पेंडेमिक हो जाती है। एपिडेमिक क्या होती है, मान लीजिए इंडिया में कोई आपकी, जैसे इंडिया में क्या था, वो इंडिया में मलेरिया था, फिर डेंगू आया, एंड पोलियो बहुत बड़ा एपिडेमिक था। तो इस रीजन में, इस आपके सिटी किसी एरिया में डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एपिडेमिक के अंदर स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड होता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, जैसे आपने देखा था अभी जब कोविड शुरू हुआ था तो सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ, चाइना के एक रीजन वुहान से शुरू हुआ, तो वहां से जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था, एंडेमिक था। फिर वो पूरी कंट्री में फैल गया तो वो एपिडेमिक हो गया, फिर वो पूरे सारे दुनिया में फैल गया तो वो क्या बन गया, पेंडेमिक बन गया। तो एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक इज अ डिजीज दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और अ कंट्री। किसी पर्टिकुलर पीपल को या किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई डिजीज बिलोंग कर रही है और लोगों को इफेक्ट कर रही है तो वो क्या होगी, एंडेमिक होगी। फिर यही एंडेमिक जब बड़े रीजन में आ जाता है तो वो एपिडेमिक बन जाता है, और जब ये नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, होल ऑफ द वर्ल्ड फैलता है, तो वो क्या बन जाता है, पेंडेमिक कह जाता है। फिर आता है द टर्म विच इज कॉल्ड आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है, an outbreak is a greater than anticipated increase in the number of endemic cases. It can also be a single case in a new area. If it is not quickly controlled, an outbreak can become an epidemic. जैसे अभी मैंने कहा ना, वुहान में सबसे पहला एक केस आया, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, तो एक केस सिंगल केस आया, आउटब्रेक, फिर उसके बाद उसने दूसरे को इफेक्ट किया, फिर तीसरे को, तो वुहान से फैलता फैलता वो पूरे चाइना में फैल गया, एंड दिस आउटब्रेक बिकम्स अ एपिडेमिक। पहले वो पहले आउटब्रेक, फिर एंडेमिक हुआ, फिर एपिडेमिक हुआ, एंड फाइनली इट बिकम्स अ पेंडेमिक, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी, जो आपके टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, ये आपको याद रखना है। हमको यहाँ पर जो मॉडलिंग करनी है वो एपिडेमिक की करनी है, तो हम जो मॉडल्स पढ़ रहे होंगे एपिडेमिक पढ़ रहे होंगे। अब आता है वर्ड एपिडेमोलॉजी क्या होता है। एपिडेमोलॉजी का मीन्स होता है आपका, लॉजी का मीन्स आपको पता है स्टडी होता है, एपी का मीन्स होता है अपॉन, एंड डेमी का मीन्स होता है आपका पीपल, डिमोस का मीन्स होता है पीपल, एपी का मीन्स होता है अपॉन या अमंग, एंड लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। So according to this whole word, the meaning of epistemology is the study of what is upon the people. Peoples के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है किसी डिजीज का, किस तरह से उस डिजीज को कंट्रोल किया जाता है, क्या पैटर्न है, अगर कोई डिजीज आ रही है किसी रीजन ऑफ कंसिडरेशन में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस डिजीज का क्या पैटर्न है ह्यूमन पॉपुलेशन में, एक
नंबर ऑफ पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिजीज के फैलने का। तो ये सारी चीजें जो स्टडी की जाती है, वन ऑफ द साइंस है, दिस इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। वो साइंस, फील्ड ऑफ साइंस जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज के पैटर्न, डिजीज के फैलने के पैटर्न और उसको कंट्रोल करने की सारी चीजों को स्टडी किया जाता है, वो पूरा का पूरा साइंस क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। यानी कि एपिडेमियोलॉजी इज नॉट ओनली द मैथमेटिकल टर्म, इट कंटेन्स द मेडिकल। क्योंकि आपका क्या है, एपिडेमियोलॉजी यानी कि एक डिजीज है, इट मींस देयर शुड बी अनदर फील्ड आर आल्सो इंक्लूडेड इन एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल फील्ड, स्टैटिस्टिकल फील्ड कि नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, आपका सारी चीजें स्टडी की जाएंगी। हाउ मेनी केसेस शुड अराइव इन एवरी वीक ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, कितने पीपल हर दिन हर हफ्ते उस रीजन ऑफ कंसिडरेशन में उस डिजीज से इफेक्ट होके आ रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वाले भी उसमें वर्क कर रहे होते, उसमें मेडिकल वाले भी वर्क कर रहे थे, हाउ टू कंट्रोल। उसके अलावा आपके और सारे सब काफी चीजें, काफी ब्रांचेस हैं एपिडेमियोलॉजी की। इट कंटेन्स नॉट ओनली द मैथमेटिकल, बट वी आर इन गो फॉर द मैथमेटिकल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, एपिडेमियोलॉजी में जितने भी मैथमेटिकल मॉडलिंग इन एपिडेमियोलॉजी। अब हम लोग यहाँ पे बार बार इतना टफ वर्ड नहीं यूज कर रहे होंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ एपिडेमिक मॉडल। एपिडेमिक हम लोग प्रोनाउंशिएट करेंगे। अब ये मॉडल कैसे क्लासिफाइड किए गए, दो तरह से मॉडल को क्लासिफाइड किया गया, एक स्टोकेस्टिक और दूसरा डिटरमिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक मॉडल्स आपको मैंने पहले ही बताया क्या होता है, जिसमें टाइम वेरिएशन क्या होता है आपका, डिस्क्रीट होता है। डिटरमिनिस्टिक में दो तरह से, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या है आपका डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस मॉडल, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो पढ़ रहे होंगे हमारे जो कोर्स में है वो डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग का हम लोग कर रहे होंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपार्टमेंट मॉडल। इसमें क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस या आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ पीपल ऐसे हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है उस डिजीज से, कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि उस डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि उस कुछ मेडिसिन लेने के बाद उस डिजीज से, उस इन्फेक्टिव कैटेगरी से, कंपार्टमेंट से ठीक होके रिकवर वाली कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो डिटरमिनिस्टिक मॉडल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जो भी नंबर ऑफ पीपल है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, या ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। और दूसरा नाम ये देते हैं डिटरमिनिस्टिक को, कंपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन, कंपार्टमेंटल मॉडलिंग। तो हर एक ग्रुप जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेज एपिडेमिक की रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इस तरह के मॉडल्स को हम मॉडल्स को जो हम फॉर्मुलेट कर देते हैं वो बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं। स्टोकेस्टिक मॉडल में हम जो इक्वेशंस को मॉडलिंग करते हैं वो क्या होते हैं आपकी, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में होता है, रिकरेंस रिलेशन के टर्म्स में होता है। बट इन डिटरमिनिस्टिक वी मॉडुलेट द मॉडल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर डिटरमिनिस्टिक या कंपार्टमेंटल मॉडल्स को स्टडी कर रहे होंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमिनिस्टिक मॉडल। पहला है एसआई मॉडल, एसआईएस मॉडल, एसआईआर मॉडल, एसआईआरएस मॉडल, एसईआई मॉडल एंड सो मेनी मॉडल्स आर देयर। तो जो आपके कोर्स में है, देयर आर एसआई मॉडल, एसआईएस मॉडल, एसआईआर मॉडल एंड एसआईआरएस मॉडल। ये चार मॉडल आपको यहाँ पर पढ़ने। तो सबसे पहला आप मॉडल हम लोग पढ़ रहे होंगे एसआई मॉडल। एसआई मॉडल पढ़ने से पहले, एसआई मॉडल पढ़ने से पहले जो अभी मैंने कहा कि क्या करते हैं हम, इस तरह डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग में जो पॉपुलेशन है उसको नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए पहला, ये पूरी नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन एन है, पहला कंपार्टमेंट एस से डिनोट किया, अभी बताएंगे ये एस क्या होता है। फिर दूसरा कंपार्टमेंट हमने आई से डिनोट किया, फिर तीसरा कंपार्टमेंट हमने
आर से डिनोट किया। ठीक है, तो इस टाइप की मॉडलिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो वही कहलाता है SI मॉडल, SIS मॉडल, SIR मॉडल। ठीक है, ये मॉडल है। अब S क्या है? S इज फॉर द ससेप्टेबल। ससेप्टेबल क्या होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो कि आपके उस डिजीज से अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने उस डिजीज ने उनको कैच नहीं किया है, लेकिन अगर वो क्योर नहीं करेंगे अपने आप को तो डिजीज जो है उन पर इफेक्ट कर सकती, उनको कैप्चर कर सकती है। तो दीज पीपल्स आर सेड टू बी ससेप्टेबल। ससेप्टेबल वो पीपल्स हैं जिन अभी तक डिजीज से जो इफेक्ट नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे कैन बी कैच बाय द डिजीज। इन्फेक्टेड कौन सी कैटेगरी है? इन्फेक्टेड वो पीपल्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, डिजीज से इफेक्ट हो चुके हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है इन्फेक्टेड का मीन्स क्या हो गया? वो पीपल जो डिजीज से इफेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देयर आर पीपल्स विच आर इन्फेक्टेड। सब्सेप्टेबल जब डिजीज इसको कैप्चर करती है तो सब्सेप्टेबल वाला के कुछ पर्सन जो है ये कंपार्टमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन्फेक्टेड। यानी अगर इसमें 5 पीपल हैं इस सब्सेप्टेबल में, और ये क्या हो रहे हैं, 5 पीपल दे आर नॉट इन्फेक्टेड, दे आर दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज, एनी डिजीज, जो भी डिजीज है यहाँ पर। लेकिन आफ्टर सम टाइम 2 पीपल्स आर इन्फेक्टेड बाय द डिजीज, तो ये 2 पीपल कहाँ पर चले जाएंगे? इन्फेक्टिव वाले कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। देयर इज अ कंपार्टमेंट विच आर कॉल्ड डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज कॉल्ड द इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव वो पीपल्स होंगे जो कि आपके डिजीज से इफेक्टेड होंगे। फिर आफ्टर वैक्सीनेशन, आफ्टर मेडिसिन, कुछ पीपल्स क्या होंगे इन्फेक्टिव वाले, वो ठीक होके कौन से कंपार्टमेंट में आ जाएंगे? रिकवर्ड कंपार्टमेंट। तो कुछ पीपल्स क्या होंगे जो इन्फेक्टिव थे, कुछ सब्सेप्टेबल जो हैं वो इन्फेक्ट हुए, इन्फेक्ट होके कुछ ठीक हुए, तो वो किस कंपार्टमेंट में आ जाएंगे? रिकवर्ड। ठीक हुए या फिर मर गए, वो सारे किस इसमें आएंगे? रिकवर्ड वाले, इस वाले कंपार्टमेंट में आएंगे। इसको बोलते हैं रिमूवल और रिकवर्ड। रिकवर्ड से आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ ठीक हुए, बट रिमूवल इज अ बेस्ट वर्ड टू कंसीडर्ड एज अ रिकवर्ड। इस कंपार्टमेंट में वो पीपल्स आएंगे जो कि आपके इन्फेक्टेड होने के बाद या तो ठीक हो गए या फिर वो डाइड हो गए, मर गए, और दे कम इनटू दिस कंपार्टमेंट व्हिच इज कॉल्ड द रिमूवल कंपार्टमेंट। तो जब भी आप एपिडेमोलॉजी पढ़ रहे होगे, मॉडलिंग कर रहे होगे, देयर शुड बी अ कंपार्टमेंट, susceptible compartment, infective compartment, and removal compartment. And some more definitions are there. One is incubation period. आप सबने बहुत नाम सुना होगा इस टाइम, incubation period। ये कौन सा पीरियड होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है, सभी ने पढ़ा होगा। क्यों आकृति, सुना है ना, पढ़ा है ना? कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अब तो आप सबको पता होगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है बेटा कि जब आपको कोविड-19 का वायरस ने अफेक्ट किया, आपके अंदर गया, और क्या हुआ, इवन 14 डेज के बाद आपको सिंगल सिम्टम्स अपीयर हुआ। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड जब इन्फेक्शन जो है वो इंडिविजुअल में अपीयर हुआ और क्या आपको सिम्टम्स उसके दिखाई दिए, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तभी कहते हैं वो 14 डेज में आप किसी, वो जो 14 दिन है उसमें आपका क्या होता है, आपका 7 दिन अगर आपने क्योर कर लिए, 7 दिन तक आपने अगर मेडिसिन लेना शुरू हुआ, जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, व्हेन क्या बोलते हैं उसको, आपके सिम्टम्स अपीयर हुए और आपने 7 डेज उसको क्योर कर लिया विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, देन यू आर सेफ। अदरवाइज आफ्टर 6 to 7 days, if you are not cure yourself with the help of medicine and something, और जो भी सारी चीजें हम लोग कर रहे थे, otherwise your oxygen level down and you have your critical condition। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है
जब आपका पर्सन, कोई पर्सन वो इन्फेक्ट हुआ और उसका क्या हुआ, सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हुए, तो वो पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सेकेंड वर्ड है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब एक आदमी डिजीज से इन्फेक्ट हुआ और वो कुछ टाइम के बाद ही, जैसे ही आपका डिजीज से वो इफेक्ट हुआ और वो दूसरों लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कोविड-19 के केस में क्या है, एक आदमी को डिजीज हुई, उसको इफेक्ट हुआ कोरोना वायरस से, उसके अंदर एंटर किया और वो क्या करेगा, अपने आसपास के दसियों जो उसके आसपास बैठे हुए उन सबको विद इन अ मिनट वो क्या कर देगा, इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये पीरियड क्या कहलाता है, लेटेंट पीरियड कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंट पीरियड को अच्छे से समझिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का, आप उसी से एग्जाम्पल लेके चलिए। एक आदमी को डिजीज हुई और कोरोना वायरस एंटर किया, उसने स्नीज किया और उसने दसियों लोगों को इन्फेक्ट किया, तो ये जो टाइम पीरियड है कि वो पर्सन इन्फेक्ट हुआ एंड केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज, ये क्या हो जाएगा, लेटेंट पीरियड हो जाएगा। कितने टाइम इंटरवल के बाद उसने लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा कि वो टाइम पीरियड जब वो आदमी इन्फेक्ट हुआ और उस वो टाइम पीरियड जब वो इन्फेक्ट हुआ और कब उसका सिंगल सिम्टम उस डिजीज को लेकर अपीयर हुआ, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 डेज का है, यही बहुत बड़ा क्रिटिकल कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए सबसे बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है 14 डेज। और इन दिनों में, इतने दिनों में एक सिंगल सिम्टम्स अपीयर होने में इतना टाइम लगता है, तो पता ही नहीं चलता है वो 14 दिन में वो आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, ये पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब कोरोना हमारे अंदर इंसर्ट करता है, आता है, तो तुरंत तो सिम्टम्स शो होना शुरू नहीं हो जाते हैं और तो लोगों को पता ही नहीं होता कि इस आदमी को कोरोना है। तो लेटेंट पीरियड तो उसका वहीं से शुरू हो जाता है, वो दसियों लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। आफ्टर 14 डेज उसे समझ में आता है अरे मुझे तो कोविड-19 हो गया है, देन वो मेडिसिन लेना शुरू करता है। लेकिन उससे पहले उस लेटेंट पीरियड जो है भी है कोविड-19 का, उसने तो दसियों हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया जो जो उसके अंदर थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इंक्यूबेशन और लेटेंट पीरियड। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, नो मैम। क्लियर है? देखो, यस मॉडलिंग मैम। करने से पहले SIR, SIS जो भी मॉडलिंग करेंगे, उस मॉडलिंग से पहले हम कुछ एजम्पशन लेंगे। पहला एजम्पशन हम ये कंसीडर कर रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन किसी रीजन की कंसीडर की है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड इन साइज है, मतलब अगर 1000 एक रीजन ऑफ कंसिडरेशन में 1000 नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, तो वो फिक्स नंबर है और होमोजीनियसली मिक्स्ड है। होमोजीनियसली मिक्स्ड का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी पॉपुलेशन है, देयर आर एन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज 1000, तो यहाँ पर आपके सब्सिडेबल भी हैं, यहाँ पर आपके इन्फेक्टेड भी हैं और यहाँ पर आपके रिकवर्ड भी, सब होमोजीनियसली मिक्स्ड है। यहाँ पर आप किसी को इंडिविजुअल नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर सब आपस में मिक्स्ड है। 1000 लोग हैं, आपस में 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको डिजीज नहीं हुई है अभी तक बट दे कम इनटू इन्फेक्टेड, कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको डिजीज हो चुकी है, कुछ ऐसे हैं जो रिकवर वाली, रिमूवल वाली स्टेज में आ चुके हैं। दूसरी चीज, जब ये मॉडलिंग करेंगे तो हम डेथ रेट और बर्थ रेट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। वी डजंट कंसीडर द डेथ रेट एंड अ बर्थ रेट और अ माइग्रेशन अकर इन द मॉडल। तो ये पहला एजम्पशन हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो डिजीज है वो ट्रांसफर कैसे हो रही है, एयर के थ्रू नहीं हो रही है। द डिजीज इज ट्रांसफर इनटू ससेप्टेबल टू इन्फेक्टेड बाय कांटेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट ही हो रहा है एक दूसरे से। कोविड-19 में कांटेक्ट के थ्रू ही डिजीज ट्रांसफर हो रही है, एयर के थ्रू नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो डिजीज आपका क्या है, स्नीज किया, स्नीज करने के बाद, जब कोविड-19 के केस में भी यही हो रहा है, स्नीज किया, स्नीज करने के बाद क्या हुआ, आप जैसे आप उससे 2 मिनट दूरी पर हो, आप पहले से उसने स्नीज किया, आप मान लीजिए एक टीचर है क्लास में, उसने स्नीज किया, ठीक है, उसको कोविड तो ऑलरेडी है, ठीक, आप क्लास के अंदर एंटर हुए, आपने उसकी टेबल को टच कर लिया,
तो आपको क्या हो जाएगा, मे बी शायद आपको कोविड हो जाए, आपने टच किया एंड देन यू यूजेस दिस हैंड विदाउट एनी वॉशिंग, एंड आपने अपने आंख और नाक को टच कर लिया, आपको कोविड के जो है वो बैक्टीरिया वो एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या है, उसी क्लास में बैठा हुआ है, 2 फीट की दूरी से, 2 गज की दूरी जो कहते हैं ना, 2 फीट की दूरी बैठा हुआ है, उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है कि कोविड-19 के जो विषाणु हैं वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। जब तक कि आप सरफेस या किसी चीज को, उस इंसान की किसी भी चीज को टच नहीं करोगे, या आप उससे नजदीक में हो, बिल्कुल पास में हो, और आपके पास तब तक के ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे, तब तक के आपको डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2 फीट से और दूरी पर हो, तब आपको डिजीज होने के चांसेस अभी तक जो स्टडी आई है वो नील है, क्योंकि ये जो हो रहा है वो थ्रू द कॉन्टेक्ट टू द पर्सन। यहाँ पर भी एजम्पशन हम यही लेंगे कि जो डिजीज है उसका ट्रांसमिशन जो है वो कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड ससेप्टेबल के बीच में हो रहा है। अगर ससेप्टेबल है, इन्फेक्टेड को कॉन्टेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, देन द डिजीज इज ट्रांसफर इनटू ससेप्टेबल। अदरवाइज डिजीज जो है वो एयर या और किसी माध्यम के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है। सेकेंड, थर्ड एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने कंसीडर किया है कि लेटेंट पीरियड जो है वो डिजीज के लिए वो जीरो, कि जैसे ही कोविड-19 एक, जैसे ही कोई डिजीज एक इंसान को हो रही है, वो तुरंत दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दे रहा है विद इन अ सेकेंड। नो लेटेंट पीरियड इन बिटवीन दैट, लेटेंट पीरियड इज जीरो। मतलब जैसे ही वो इन्फेक्ट हुआ एंड तुरंत ही वो क्या कर दे रहा है, वो तैयार हो गया दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए। तो देयर इज नो लेटेंट पीरियड इन दैट मॉडल। फोर्थ एजम्पशन ये कंसीडर किया गया है कि all susceptible individual are equally susceptible and all infected individual are equally infected. It means they are homogeneously mixed in a region of consideration. और लास्ट एजम्पशन ये कंसीडर किया गया है कि जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन है वो ससेप्टेबल को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से इन्फेक्ट कर रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, इट इज कॉल्ड द इन्फेक्शन रेट। इस रेट से जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन ससेप्टेबल पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन किससे कंटेन होगी? S प्लस I प्लस R से। तो इफ n इज अ पॉपुलेशन साइज इन अ रीजन ऑफ कंसिडरेशन, तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ससेप्टेबल प्लस इन्फेक्टेड प्लस रिमूवल और रिकवर। This SI plus R gives the total number of population. Basically, फर्स्ट मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं SI मॉडल। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग मॉडल क्या पढ़ रहे हैं? SI मॉडल। अब हमारे पास सिर्फ देयर इज नो रिकवर्ड रिमूवल ऑफ दिस, ओनली SI। ठीक है, पहली मॉडलिंग हम लोग SI मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली मॉडल हम जो करने जा रहे हैं, हमारे सारे एजम्पशन यही वर्क कर रहे होंगे। SI मॉडलिंग यानी ससेप्टेबल है और कौन है? इन्फेक्टेड पर्सन है। टोटल पॉपुलेशन कंटेन कर रही है ससेप्टेबल वो पीपल जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं है डिजीज से, और दूसरे वो जो डिजीज से इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग एपिडेमिक मॉडल, सिंपल डिटर्मिनिस्टिक या कंपार्टमेंट एपिडेमिक मॉडल कंसीडर कर रहे हैं, इन विच आइदर ससेप्टेबल इज देयर और infected disease is there only in the population. There is no recovered population. First we study SI model, very simple model is that। फॉर्मुलेशन करते हैं मॉडल का। अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं n इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ऑफ कंसीडरेशन एंड पॉपुलेशन इज मिक्स्ड homogeneously in the region of consideration, and we consider that initial population when time is zero, susceptible population initially it is S naught, and infected population when t is zero is I naught. So इनिशियल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कितने हो गए? I नॉट। और इनिशियल नंबर ऑफ ससेप्टेबल पर्सन कितने हो गए? S नॉट। ST प्लस IT क्या दे देगा आपको? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n विल बी कांस्टेंट होगा, मान लीजिए 1000, तो S नॉट प्लस I नॉट विल बी इक्वल्स टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब आता है यहाँ पर जो मॉडलिंग होगी वो आपकी इस तरह से होगी, जैसे आपने इकोलॉजी में मॉडलिंग की थी, बर्थ माइनस डेथ, rate of change of population increase or decrease is also included, is always proportional to intrinsic growth. तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, इनपुट माइनस आउटपुट, जो इनपुट आ रहा है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एस है आपका ससेप्टेबल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल इज इक्वल टू, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये रीजन है, ये ससेप्टेबल है और ये इन्फेक्टेड है और ये डिजीज है आपकी, ठीक है। क्या करेगा, डिजीज जो है वो यहाँ पर इसको अफेक्ट करेगा, कुछ ससेप्टेबल क्या होंगे, मान लीजिए S1 ससेप्टेबल क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए, तो ये बन गए SI, दीज SI गोज इनटू इन्फेक्टेड, अब ये इन्फेक्टेड हो गए तो ये इस वाले रीजन में आ जाएंगे, इस कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, यानी कि जो ससेप्टेबल हैं वो रीजन ऑफ कंसिडरेशन में डिक्रीज हो रहे होंगे, और जो इन्फेक्टिव वाली पॉपुलेशन है वो क्या होगा, रीजन ऑफ कंसिडरेशन में इंक्रीज कर रही होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल, इनपुट इज 0 हो जाएगा एंड आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस अल्फा और एस आई। Rate of decrease of susceptible is equals to product of number of susceptible and infected, product of susceptible and infected। तो ये क्या हो जाएगा, ds ओवर dt विल बी इक्वल्स टू, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि s जो है वो क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज कर रहे होंगे, और सेम di ओवर dt जब आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन जो क्या हो रहे होंगे वो रीजन ऑफ कंसिडरेशन में इंक्रीज कर रहे होंगे, तो di ओवर dt it will equals to, the same term is here but in case of positive, alpha s I. This is the model for SI model. The rate of decrease of susceptible or increase in of infected is proportional to the product of number of susceptible and number of infected, because they are going to decrease, so there is negative sign, and यही पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और आपकी क्या हो जाएगी, देयर शुड बी अ पॉजिटिव साइन। दिस अल्फा इज कांस्टेंट, इट इज नोन एज कांटेक्ट रेट। किस रेट में सब्स्टिट्यूटेबल इन्फेक्टेड पीपल आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर ये, so this alpha is called the contact rate. This is the model for our SI epidemic model. These are the model equation which is in the form of differential equation. ds over dt is minus alpha SI, di over dt is alpha SI. अब इस मॉडल को सॉल्व करते हैं, because these are differential equation. इक्वेशन नंबर 1 देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, टोटल पॉपुलेशन n विल बी इक्वल टू s प्लस आई, s प्लस आई, so I will be equals to, so I will be equals to n minus s. तो ds over dt वाली इक्वेशन को हम जहाँ I है वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, n माइनस s, क्या देगा, अल्फा s n माइनस s. This is your equation number 4, and you see that this is a non-linear equation, अल्फा s स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सिंप्लीफाई की जा सकती है। On solving this equation by variable of separable method, you get ds over dt as n minus s minus alpha dt, partial fraction कर दीजिएगा, after using the partial fraction 1 by n 1 by s plus 1 upon n minus s ds और माइनस अल्फा dt आ जाएगा, इस n को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए एंड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, log n माइनस s, विथ रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस log s
माइनस अल्फा एन टी प्लस लॉग सी। लॉग को इधर लेके आए, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया, एंड रिमूवल ऑफ लॉग यू गेट s अपॉन n माइनस एस सी ई टू द पावर माइनस अल्फा एन टी। ऑन सॉल्विंग दैट एंड यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, आप क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें सब्सिप्टेबल नंबर ऑफ सब्सिप्टेबल फाइंड आउट करने, तो s के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो s के टर्म्स में जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ सब्सिप्टेबल कितने आ जाएंगे, s विल बी इक्वल्स टू nc अपॉन c प्लस e टू द पावर अल्फा एन टी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम इवेलुएट करेंगे बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, व्हेन t इज 0 s विल बी इक्वल्स टू s, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा एस नॉट एन सी सी प्लस एस टी इज 0, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कांस्टेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस सी विल बी इक्वल टू एस नॉट अपॉन एन माइनस एस नॉट। इस एस में आप क्या करिए, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, एंड this give s will be equals to s naught upon s naught plus n minus s naught e to the power alpha n t. Very important equation is that this gives the number of susceptible population in a given region of consideration. This equation number 5 gives the number of susceptible under the region of consideration. How many people are which are susceptible population. तो ये आपको सोल्यूशन क्या दे रहा होगा, नंबर ऑफ सब्सिप्टेबल पॉपुलेशन की। सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इन्फेक्टिव पीपल। तो ये इक्वेशन है डी ओवर डी टी, अल्फा आई एस की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन माइनस आई। अगेन दिस इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ऑन सॉल्विंग you get I number of infective people in the region of consideration will be equals to I will be equals to I naught n e to the power alpha n t upon I naught plus n minus I naught e to the power alpha n t. These two equations are very important for you. With the help of these two equations, अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई होगी तो you can find the number of susceptible population and number of infective population if alpha, contact rate and initial population of infected and susceptible are given to you. So you can calculate how many persons are infected in 2 weeks. You can calculate when I naught and alpha is given and n तो total population आपको region of consideration की दी है, ठीक है। तो दिस वही चीज यहाँ पर लिखी है, इक्वेशन 5 gives number of susceptible at any time t and 6 give number of infected people at any time t. These two solutions are very important for you. Now next है interpretation of the model. You see nothing is to be there कि आपको कुछ बताया जाए, आप खुद ही देख रहे हो डीएस जो है वो क्या हो रहा है, सब्सिप्टेबल जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं और इन्फेक्टेड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आप यहाँ पर देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस अप्रोचेस टू जीरो, एंड व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये इसके साथ क्या होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा एन टी, e टू द पावर अल्फा एन टी कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, आप कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर अल्फा एन टी, एंड व्हेन यू put t is approaching to infinity you get I approaches to capital N, I approaches to capital N, when t approaches to infinity I approaches to capital N। यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या आया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, अगर कोई पर्सन है वो डिसीज से इफेक्ट हो गया है, तो आपका यहाँ पर क्योंकि कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं लगाई गई है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इन्फेक्ट हो जाएगी। एज जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, इन्फेक्टिव पीपल जो क्या होंगे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल ऑन द डिजीज, तो क्या हो जाएगा, ऑल द पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर infective becomes. Therefore, I approaches to n as t approaches to infinity. Same thing is written here. From equation 5 and 6, we see that as t approaches to infinity, s approaches to 0 and I approaches to n, which shows that in a large population, as time goes, infective increases and all susceptible becomes infected. The result plotted in a graph this way.
इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ आई नॉट एंड एस नॉट, ये है आपका। ये आगे इन्फेक्टिव पीपल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, आपकी इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ से आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, आई क्या है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, एंड सब्सिप्टेबल क्या है ये कम होते जा रहे हैं। देखिए पहले ज्यादा है, फिर कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए, एंड देन they become equals to at last at t approaches to infinity they are become all the peoples are infected। इन्फेक्टिव पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, और सब्सिप्टेबल पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इन्फेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन इन्फेक्टिव हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और कंटिन्यूअसली दे आर कम इन कॉन्टेक्ट एंड दे आर every people are infected in that model। Now next है to find the rate of appearance of new cases। हर हफ्ते हर महीने आपका क्या होगा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या करती है, डेटा आपको देती है कि हर हफ्ते कितने पीपल, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा न्यूज में हर रोज आता है हाउ मेनी पीपल्स आर इन्फेक्टेड, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ये वर्क कर रहा होता है कि हर हफ्ते, हर डे या हर वीक कितने पीपल जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वही क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस, कितने नए केसेस आपके अपीयर हो रहे हैं उस डिजीज से इन्फेक्ट होकर। तो एवरी वीक there are new cases are appearing, therefore rate of appearance of new cases is given by minus ds over dt। why this is minus ds over dt, because minus sign denotes that susceptible population is going to decreases, they become infective compartment। नंबर ऑफ केस क्या हो जाएंगे आपके, वही तो होंगे जो ससेप्टेबल हैं, जिनको जो डिजीज से इफेक्ट नहीं है वो डिजीज से इफेक्ट होकर आई वाले कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो नए केसेस वही होंगे जो आपके इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। तो माइनस डी एस ओवर डी टी व्हेन यू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5, द इक्वेशन नंबर 5 इज देयर to see that this is the equation number 5, where this is the equation number 5। I'm already saying that it is very important equation. When you differentiate this equation and using the negative sign, you get S naught. This denominator is whole bracket the square. When you differentiate it, this is square ds over dt. On differentiating it, ds over dt, that term goes to 0, माइनस टाइम एस नॉट एन, और ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा एन माइनस एस नॉट एन माइनस एस नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो अल्फा एन ई टू द पावर अल्फा एन टी, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, minus ds over dt will be equals to s naught n square alpha n minus s naught e to the power alpha and this whole bracket का whole square। देखिए यही आ रहा होगा आपका, minus ds over dt will be equals to s naught alpha n square n minus s naught e to the power alpha n t s naught plus n minus s naught e to the power alpha n t का whole square। This gives the rate of appearance of new cases। This is negative because number of susceptible decreases at epidemic growth। If we draw a curve, next to study, if we draw a curve of rate of change of number of susceptible versus t, कह रहे हैं अगर हम नंबर ऑफ रेट ऑफ सब्सिप्टेबल के बीच और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और इन्फेक्टेड और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो आप मॉडल इक्वेशन में देखिए ds over dt will be equals to ds over dt is equals to minus alpha si and di over dt will be equals to di over dt will be equals to alpha si। It means you have di over dt will be equals to
माइनस ds ओवर माइनस ds ओवर दिस। तो इस चीज को रिमेम्बरेंस करते हुए, चाहे हम इसके बीच t के बीच में प्लॉट करें ग्राफ या i के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, द ग्राफ बिकम्स इज दैट, इस तरह से आपका ग्राफ मिलेगा आपको। और ये कर्व क्या कहलाता है? एपिडेमिक कर्व कहलाता है। दिस इज नोन एज द एपिडेमिक कर्व। अगर डी ओवर डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लॉट करें तो वो भी ऐसे ही आएगा। इफ डी एस ओवर डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लॉट करें तो वो भी आपका किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। एंड this curve shows that at this place maximum number of susceptible are there or maximum number of infected peoples are there. This peak shows that there should be a maximum number of people are infected. Okay, तो यही पूरी लिखी है। We obtained a curve known as the epidemic curve. Given value of n, this curve is symmetrical. You see that this curve is symmetrical as maximum at time t equals to t naught, given by d2s over dt square is equals to d. So you can also evaluate how many maximum number of susceptible when t equals to t naught. So we can calculate it by differentiating equation ds over dt, which is minus time this whole equation. And when you differentiate with respect to t, यानी e to the power alpha n t वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा और सारा टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएट होगा। when you differentiate it, after differentiating चेक करिएगा आप लोग डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा आपको? इस तरह का टर्म मिल जाएगा। at t equals to t naught, d2s over dt square is 0. So from this equation this whole factor is not equals to 0, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो एस नॉट क्या मिल जाएगा? n माइनस एस नॉट ई टू पावर अल्फा एन टी। तो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल at t equals to t naught is given by this way. This is your equation. फिर इसी इक्वेशन में टाइम निकाल लिया, तो क्या टाइम होगा जब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल आर देयर? तो इफ यू इवेल्युएट दिस थिंग e to the power alpha n t naught s naught upon n minus s naught, take a log, so t naught 1 upon alpha n log s naught upon n minus s naught. When you simplify this, you get this equation. Very important equation is again here. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? मैक्सिमम वैल्यू at which time there is a maximum value of susceptible, वो क्या दे देगा? वो टाइम क्या हो जाएगा? t naught will be given by 1 upon alpha n log s naught upon n minus s. If alpha and n are known, s naught, this t naught is the time when the epidemic curve has a maximum value. तो आपसे पूछा जाए what is the maximum value? What is the time when the epidemic curve has maximum value? It means how many maximum number of susceptible कब आपके होंगे, वो टाइम फाइंड आउट करो। तो दिस ये वाली इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे? वो टाइम पीरियड जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल आर देयर। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा। अगर हम एस को कंसीडर करें, टोटल पॉपुलेशन का हाफ है, इफ इस तरह से ये हो गई आपकी सब्सक्रिप्टेबल और इन्फेक्टेड n by 2, यानी कि आधे परसेंट इन्फेक्टेड है और आधे परसेंट क्या है? आपके सब्सक्रिप्टेबल है। एस को अगर हम n by 2 कंसीडर करें तो इक्वेशन नंबर 7 देखिएगा। इक्वेशन नंबर 7 आपकी क्या है? जहाँ पर आपने ds ओवर dt कैलकुलेट किया है, वहां पर n को क्या, s को क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा? n by 2 और इवेल्युएट करिएगा, तो माइनस ds ओवर dt विल बी इक्वल्स टू अल्फा n by 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 10 मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 ये सब आपको क्या दे रहे होंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस इज मैक्सिमम एट टाइम t। डेंसिटी क्या होगी सब्सक्रिप्टेबल की? n by 2 होगी। तो किस रेट से आपके न्यू केसेस अकर करेंगे, वो रेट क्या होगी? अल्फा n by 2 का होल।
अगर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज n/2, देन आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम किस रेट से आपके पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो रहे होंगे, सब्सेप्टेबल रेट क्या हो जाएगी, क्योंकि ds/dt विल बी इक्वल्स टू माइनस ds/dt विल बी इक्वल्स टू di/dt, ये हमेशा याद रखिए। तो माइनस ds/dt क्या डिनोट करेगा, हाउ मेनी पीपल आर सब्सेप्टेबल, और यही क्या डिनोट करेगा, कितने पीपल इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अगर n/2 पॉपुलेशन हो जाती है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकम हाफ, तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेट एट विच न्यू केसेस अकर इज अल्फा n/2 का होल स्क्वायर, that is the rate of appearance of new cases rises rapidly to its maximum value at a time depending upon alpha and s naught, and then falls to zero by the epidemic curve। ये आपका कर्व आता है, इनिशियल पॉपुलेशन इतनी और ये। तो दो तीन चीजें हैं इस मॉडल में, ये पूरा मॉडल स्टडी कर लिया हम लोगों ने। दो तीन चीजें हैं इसमें, सबसे पहले हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब्सट्रेटेबल पॉपुलेशन, वो दिया जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 5 से। अगर आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, तो इक्वेशन नंबर 6 से इवेलुएट किया जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कितने केसेस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ से मिलेगा। मैक्सिमम आपका क्या आ जाएगा, कितनी डेंसिटी, अगर s की वैल्यू n/2 हो जाए तो वो टाइम पीरियड निकालिए जब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस अकर हो रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t0, दिस t0। तो यहाँ पर आपने एवेलुएट किया, यहाँ से आपको वो टाइम मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा आपके केसेस अकर हो रहे हैं, सब्सेप्टेबल सबसे ज्यादा है या इन्फेक्टेड सबसे ज्यादा है, और ये क्या दे देगा, किस रेट से आपके मैक्सिमम जो है वो सब्सेप्टेबल हो रहे हैं, वो मैक्सिमम रेट क्या हो जाएगी, द रेट इज गिवन बाय दिस, ds/dt विल बी अल्फा n/2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर मॉडल इक्वेशन। नाउ राइट वन क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं आप लिखिए क्वेश्चन। देखिए, if the contact rate alpha b, if the contact rate alpha is equals to 0.001, if the contact rate alpha is 0.001 and the number of susceptible s naught is equals to 2000 initially, 2000 initially, and number of infected people initially यानी I naught is equals to 1, then determine। आकृति क्वेश्चन सुनाई दे रहा है, Yes, ma'am. लिख रहे हो, if the contact rate alpha be 0.001 and the number of susceptible and infected initially are 2001, then determine first the number of susceptible as left after left after 3 weeks। कितनी पॉपुलेशन जो है वो 3 हफ्ते के बाद जो कि डिजीज से इन्फेक्ट नहीं होगी बचेगी, ये आपको बताना है। सेकेंड पार्ट में निकालना है, नोट डाउन द डेंसिटी ऑफ सब्सेप्टेबल
density of susceptible when the rate of appearance when the rate of appearance यानी minus ds over dt when rate of appearance of new cases is maximum. Rate of appearance of new cases is maximum. New cases is maximum. Is maximum. थर्ड पार्ट लिखिए. The time the time the time at which the time at which the at which the rate of appearance of new cases, टाइम निकालना है. The rate of appearance of new cases, the rate of appearance of new cases is maximum. पूरा ऊपर वाला. The time at which the rate of appearance of new cases is maximum. Fourth, the maximum rate of appearance of new cases. The maximum rate of appearance of new cases appearance of new cases and graph. Epidemic graph. Epidemic curve, not epidemic curve. Once again, I am repeating the question. If the contact rate alpha be 0.001 and number of susceptible be 2000 initially and I naught will be equals to 1, then determine the number of susceptible left after 3 weeks. The density of susceptible when the rate of appearance of new cases is maximum. Third, the rate at which the rate of appearance of new cases is maximum. And the maximum, fourth point, the maximum rate of appearance of and the epidemic curve. इतने 5 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन से. क्या क्या चीजें आपको गिवन है? अल्फा दी है, एस नॉट दिया है और आई नॉट. सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है. आपका पहला कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल आफ्टर 3 वीक्स. तो सबसे पहले आपको अल्फा, एस नॉट, आई नॉट दिया हुआ है. तो आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन एन क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल्स टू एस नॉट प्लस आई नॉट. एस नॉट प्लस आई नॉट. इन्फेक्टेड और सब्सक्रिप्टेबल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये डिटरमाइन करेगा टोटल पॉपुलेशन. तो यहाँ पर कितने हैं? इनिशियली दे आर 2000, इन नंबर्स एंड इन्फेक्टिव कितने हैं? सिर्फ एक. And this implies total number of population in a region of consideration is 2000. And कितना है total number of people in the region of consideration? It is 2001.
तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, आपको निकालना है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल लेफ्ट आफ्टर 3 weeks। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल विल बी ऑब्टेन्ड बाय, अगर आप मॉडलिंग करो एस की इक्वेशन सिंप्लीफाई करो तो बाय इक्वेशन नंबर 5 नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल will be given by, after some time will be given by this type of solution you have s naught upon n, s naught into n. If you see the equation number 10, oh sorry, equation number 5, you get s will be equals to s naught n, s naught plus n minus s naught. You should use the calculator also. N minus s naught because exponential terms है, e to the power alpha n t। कितने टाइम पीरियड के बाद का है? आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्टेबल क्या हो जाएंगे आफ्टर 3 वीक्स, जितने बचे हुए आपके 3 हफ्ते के बाद आपके बचे हुए सब्सक्रिप्टेबल कितने हो जाएंगे? एस विल बी, एस नॉट आपको गिवन है 2000, एन विल बी 2001, सारी वैल्यू आपको गिवन है 2001, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, होल अपॉन एस नॉट इज 2001 2000 और n माइनस एस नॉट 2001 माइनस 2000 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 e to the power alpha is 0.001 001, n is 2001, मल्टीप्लाई है ऊपर 2001 and t is 3, using the calculator when you simplify this you get 1664 approximately. Simplify using the calculator, put the value of exponential and then add that in 2000 and approximately 1664 are subscribable after 3 weeks। यानी 2000 में से 1664 जो होंगे इन्फेक्ट हो जाएंगे और 1664 बचेंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इन्फेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो कितने इन्फेक्ट हुए? कितने इन्फेक्ट हुए बता पाओगे? 2000, ma'am. 2000 minus 16. टोटल पॉपुलेशन 2001 है, सब्ट्रैक्ट तो टोटल पॉपुलेशन से करोगे ना, आई नॉट आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एन इज एस प्लस आई, टोटल 3 हफ्ते के बाद इतने हो गए एस, तो आई कितने हो जाएंगे? 2001 माइनस 1664 है ना, 2001 माइनस 164, यानी अगर यहीं पे पूछ लेते आप बताइए कितने जो है वो इन्फेक्ट होंगे, तो इन दोनों का आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 1664 2001 337, नंबर ऑफ पीपल विच आर इन्फेक्टेड 337, आई भी आप निकाल सकते हो, आई विल बी 337। ठीक है, समझ में आ रही बात हमारी? बिकॉज Yes, n विल बी इक्वल टू एस नॉट, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखोगे मॉडल का तो सबसे पहले इक्वेशन यही लिखी है एन एस नॉट प्लस आई नॉट एस प्लस आई ऑल्सो। तो 3 हफ्ते के बाद इन्फेक्ट सॉरी आई 3 हफ्ते के बाद कितने पीपल सब्सेप्टेबल बचे? 1664, तो इन्फेक्टेड कितने हो जाएंगे? टोटल 2001 माइनस 1664 यानी 337। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सब्सेप्टेबल व्हेन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस मैक्सिमम। तो डेंसिटी आपकी क्या होती है? न्यू के जब मैक्सिमम होता है तो डेंसिटी ऑफ द सब्सेप्टेबल पॉपुलेशन क्या होता है? एस विल बी इक्वल्स टू एन बाई, क्या लिया था? टाइम पीरियड निकाला था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस कब आपके मैक्सिमम होंगे तो वो डेंसिटी सब्सेप्टेबल की क्या हो जाएगी? n/2 हो जाएगी।
यानी 2001 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 100.5 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका 1000 अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 1000 1000 मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1001 when the rate of appearance of new cases is maximum तो डेंसिटी क्या हो जाएगी सब्सेप्टेबल की 1000 और बी से इट इज ठीक है 1001 1000 एन बाई 2 फिर आपका थर्ड पार्ट क्या है द टाइम एट विच द रेट ऑफ न्यू केसेस इज मैक्सिमम तो आप देखिए वो इक्वेशन नंबर 8 जहाँ पर टी नॉट आपने निकाला था टी नॉट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड का है ना 1 अपॉन अल्फा एन और फिर क्या था लॉग log it will equal to s naught upon n minus s naught and we know all the values क्या हो जाएगा अल्फा इज 0.001 n is 2001 s naught is 2000 n is 2002 and this will 2000 सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दीजिए क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी 3.8 when you take the log you get 3.8 substitute all these value and approximately कितने वीक्स आ जाएंगे 3.8 कितने वीक में आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम सब्सक्रिप्टेबल आपके जो होंगे वो इंस्पेक्ट हो जाएंगे ठीक है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस आपके इस टाइम पीरियड इस हफ्ते में सबसे ज्यादा होंगे मैक्सिमम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस क्या हो जाएंगे यानी इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा पर्सन क्या हो रहे होंगे वो इंस्पेक्ट हो रहे होंगे ठीक फिर आपका क्या है द मैक्सिमम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू केसेस का है यानी माइनस इक्वल्स टू अल्फा एन बाई 2 का एन बाई 2 का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा की वैल्यू एन की वैल्यू 2 की वैल्यू और ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1000 अप्रोक्सीमेशन में आएगा 1001 आ रहा है approximate value it has 1000 and फिर कहा था कर्व आपका 20 1 2 3 4 5 इनिशियल पॉपुलेशन 2000 एस नॉट की 2000 टाइम पीरियड 1 2 3 3.8 4 3.8 एंड 4 3.8 में क्या है आपका मैक्सिमम है ठीक है दिस इज द टाइम दिस इज द एपिडेमिक कर्व क्लियर है सबको हाउ टू सॉल्व फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसआई मॉडल Yes. बोलो भाई और क्वेश्चंस देंगे तो उनको आप अभी हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो उनको सॉल्व करिएगा तो ये आपका एसआई मॉडल कंप्लीट हो गया कल सैटरडे है बेटा कल भी हम क्लास लेंगे आपको एसआईएस मॉडल पढ़ाएंगे 1:30 के बाद ठीक है Okay, ma'am. 12:30 बजे तक ऑलरेडी क्लास है तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लियर है Yes, ma'am. एंड की जाए क्लास किसी को कुछ Yes. पूछना No, ma'am.